Yes, today I am going to teach you the beggar from the moments. beggar chapter के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. I have given you intro of this chapter that here is a beggar in this story and a Sergey and Olga, three characters are here, and beggar who is asking something to eat and some money also with Sergey who is advocate, but Sergey offer him a job or to chop the wood, and Olga help to the beggar, and in this way beggar change his life, and where he is going on to earn his living. अपनी लिविंग को अर्न करने में वो फिर लग जाता है जब उसे ओल्गा के द्वारा हेल्प मिलती है और सर्गी उसे काम दे देते हैं अपने यहाँ पर चॉप वुड करने का. तो वो समझ जाता है कि रियल लाइफ में वर्क कैसे करना है और अर्निंग कैसे करनी है. इन दिस वे हिज लाइफ इज कंप्लीटली चेंज, एंड वी आर डिस्कसिंग हियर इन द डिटेल्स ऑल द पॉइंट्स. काइंड सर, हैव पिटी, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. Up, I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. यहाँ पर हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हु इज अ बेगर हुज नेम इज लस्को. तो वो लस्को मेट एडवोकेट सर्जी, एंड व्हाट आर्ग्यूइंग ही इज गिविंग हियर, वो किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या अपनी बातें बता रहा है. वी आर डिस्कसिंग हियर. काइंड सर, दया कीजिए सर. हैव पिटी, मुझ पर दया दिखाइए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, इस बेचारे हंग्री मैन की तरफ, गरीब हंग्री मैन की तरफ ध्यान दीजिए. पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है. मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं है कि मैं अपने रेंट भी दे दूं. मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं 8 साल से एक विलेज में स्कूल टीचर था, लेकिन किसी की षड्यंत्र के कारण, इंट्रिग्यूज मीन्स षड्यंत्र के कारण मैंने अपना वो प्लेस खो दिया है. आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी, और मैं किसी की निंदा का शिकार हो गया हूँ. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और अब ये वो समय आ गया है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. पहले मैं एक स्कूल टीचर था, किसी ने मेरी वहां पर बुराई कर दी, जिसके षड्यंत्र में फंसकर मेरी जॉब चली गई, और अब मेरे पास खाने के लिए 3 दिन से कुछ नहीं है. मैं अपना रेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ. कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ दया दिखाइए. इंट्रिग्यूज्ड, intrigues means षड्यंत्र. In English we can say connive, and calumny. Calumny means false statement, यानी मेरे बारे में झूठी बातें कहना, कुछ गलत मेरी बुराई कर देना, इस तरह का कुछ किसी ने किया जिसके कारण मेरी जॉब चली गई. The advocate Sergey looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब एडवोकेट सर्गी ने उस फटे से कपड़ों वाले ओवरकोट पहने हुए था जो उस व्यक्ति को देखा, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट वे में हो. उसकी आंखें बिल्कुल डल और ड्रंकन थी. उसके चीख पर यहाँ तक एक निशान भी था, और उसे देखकर सर्गी को कुछ ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने इस व्यक्ति को कहीं पर देखा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on. But I have not the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. अब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कलुगा प्रांत में एक जगह मिल गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है वहां जाने के लिए. कृपया मेरी मदद करो. हेल्प मी काइंडली. और ये कहने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं ऐसा
बाय सर्कमस्टेंसेस ऐसी परिस्थिति में हूँ और मैं आपका एहसानमंद हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. अब सर्गे की आंखें उसके शूज पर पड़ गई, जिसकी एक की हील ऊंची थी और एक की कम थी, एक की ज्यादा और एक की कम थी। And he suddenly remembered something, और उसे अचानक कुछ याद आ गया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said. But you told me then that you are a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब सर्गे ने जब उसके शूज को देखा कि कुछ कुछ याद आ रहा है, इसे मैंने कहीं देखा था, तो उन्होंने एकदम से याद आ गया। जब उसके शूज पर ध्यान गया कि एक ऊंची हील वाला है और एक कम हील वाला है, तब उन्होंने से कहा, हाँ परसों ही तो हम मिले थे सदोविया स्ट्रीट में, तब तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसे निकाल दिया गया था स्कूल से, और अब तुम कह रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर। नहीं, तब तुमने ऐसा नहीं बताया था कि तुम स्कूल टीचर हो। क्या तुम्हें याद है? नो नो, दैट कैन नॉट बी सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अबैक। अब उसने मम्बल करते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं तो विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और यदि आप चाहो तो मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। आई कैन शो यू। हैव डन विद लाइन, यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट and even told me what you had been expelled for. Do not you remember? तब उन्होंने कहा कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम स्टूडेंट थे, और तुमने मुझे यहाँ तक ये भी बताया गया था कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब सर्गे को गुस्सा आ गया, गुस्से में चेहरा लाल। अब सर्गे क्या हुए, इसके पास से हट गए, गुस्से में गुस्से के एक्सप्रेशन से वहां से चल दिए, गुस्से से एकदम तेजी से जैसे चले हवा के झोंके की तरह। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज फाइंडिंगली, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, माय डियर, ये डिसऑनेस्टी है और मैं, तुम ठगी कर रहे हो, स्टैंडिंगली कर रहे हो, तुम बिफूल कर रहे हो, दूसरे को फूल बना रहे हो। मैं अभी तुम्हारे लिए पुलिस देता हूँ, तुम ही ठहरो। सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब उसने अपने हृदय पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि हाँ सर, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। ना तो मैं कोई एक स्टूडेंट था और ना ही मैं कोई विलेज स्कूल टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ काल्पनिक है, झूठ है, मैंने सब कल्पना ऐसी कह दिया था। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रिंकिंग। फॉर्मली अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं रशियन क्वायर में सिंगिंग करता था। रशिया का एक सिंगिंग ग्रुप था जिस ग्रुप में मैं गाया करता था उनके साथ, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग नेस के कारण मुझे वहां से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले कुछ पा ही नहीं सकता, मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता है। नो वन विल गिव मी एनीथिंग वेल व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। कोई मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, क्राइड सर्गेई कमिंग क्लोज टू हिम। उसके पास आते हुए उन्होंने उसे चिल्लाते हुए पूछा, तुम क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो। वर्क, काम कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू, यही है वो जो तुम कर सकते हो, काम कर सकते हो तुम। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। अब उसने क्या रिप्लाई किया, वर्क, यस आई डू दैट माई सेल्फ, हाँ मैं भी जानता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ ढूंढ सकता हूँ, कहाँ मिलेगा मुझे काम। आई वुडंट, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे, काट सकते हो लकड़ी। आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट बेड, मैं काम करने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो बहुत कुशल कारीगर हैं वुड कटिंग करने के, वुड कटर्स हैं,
वो भी आज बिना रोजी रोटी के बैठे हुए हैं, उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? यस सर आई विल, हाँ सर मैं काटूंगा। Sergey hastened along and rubbing his hand, he called his cook out of the kitchen. अब सर्गेई बहुत तेजी से गए और अपने हाथ मलते हुए गए और अपनी कुक को बुलाया, किचन से बाहर बुलाया उसको और कहा, Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. Olga, इस gentleman को wood shed में ले जाओ और इससे लकड़ियां कटवाओ। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब वो बैगर बिल्कुल ऐसे जैसे कि खेतों में खड़ा कर देने वाला पुतला हो, उसकी तरह लटका हुआ ओल्गा के पीछे पीछे गया और वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घबरा रहा हो कि लकड़ी कैसे काटूंगा, मुझे तो काटनी नहीं आती है। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped by his own words. लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो ना तो मना कर सकता था काम के लिए और ना ही उसे लकड़ी काटनी आती थी। मना करेगा तो अपनी ही बातों में फंसा हुआ था, क्योंकि उसने कह दिया था कि मुझे काम कौन देगा, मैं कहाँ काम ढूंढूं, तो उसने काम दे दिया, काम करना चाहते तो करो काम। तो वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था और वो भूखा भी था, इसीलिए उसे अब काम करने के लिए जाना पड़ रहा था। It was obvious too that if his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. और ये भी स्पष्ट था कि अब उसके अंदर शक्ति तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ड्रिंक करता था बहुत ज्यादा, वोडका के अंडर में आ चुका था। तो इसीलिए क्या हो गया था, वो अनहेल्दी हो गया था और उसका काम करने की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव नहीं था, उसे मन ही नहीं था काम करने का बिल्कुल। सर्गेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सर्गी बहुत तेजी से डाइनिंग रूम की तरफ गए। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। अब बहुत तेजी से वो गए रूम के अंदर, जहां पर जो विंडो थी वहां से, उस विंडो से वुड शेड में बहुत आसानी से देखा जा सकता था कि उस यार्ड में क्या हो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ से बाहर की फील्ड में देखें। Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard, but by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब सर्गी ने कुक को और बैगर को यार्ड में आते हुए देखा कि वो बैक डोर से आ गए हैं और उस डर्टी स्नो वाले शेड को क्रॉस करते हुए शेड में अंदर आगे जा रहे हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली एट हर कंपेनियन। ओल्गा ने अपने कंपेनियन को बहुत रेथफुल वे में देखा। रेथफुल इज द सिनोनिम ऑफ एंगर, गुस्से में। एंगर का सिनोनिम क्या है? रेथफुली, रेथ। तो बहुत गुस्से में, एंग्रीली उसने देखा। शॉव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी कोहनी मार के ऐसे पीछे करते हुए आगे चली गई। यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इसे काम दो, ये तो ऐसी मर्जी ना था, क्या काम करेगा ये। अनलॉक्ड द शेड, शेड को उसने खोला एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और बहुत गुस्से में दरवाजे को धकेल दिया, खोल दिया अंदर की तरफ। नेक्स्ट ही saw the pseudo teacher seat himself on a log, और अगला उसने देखा कि जो सुडो टीचर है, यानी वही जो अपने आप को टीचर बता रहा है, सुडो टीचर एक लॉग पर बैठा हुआ है एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रैट चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज चीक्स, और अपनी मुट्ठी को ऐसे चीक्स के नीचे लगा के यूं विचारों में खोया हुआ है। लकड़ी पर बैठा हुआ है और ऐसे करके विचारों में खोया हुआ है। The woman flung down an axe at his feet and spat angrily, and judging from the expression on her lips, began to scold him. अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लेडी ने, ओल्गा ने, अपनी कुल्हाड़ी उसकी तरफ उछाल दी थी और वो गुस्से में है बहुत ज्यादा। उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से उसे जज हो रहा था और जैसे कि वो उसको डांट रही हो। किसको? बैगर को। Sat it up between his. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. अब बैगर ने पूरे अनिच्छा से उस वुड के गट्ठर को अपनी तरफ खींचा, अपने पैरों के बीच में रखा। Set it up between his feet and tapped it feebly. बड़ी हल्के से एक्स का प्रहार उसके ऊपर किया।
यानी कि मन तो है नहीं लकड़ी काटने का। द बायलेट वेवर्ड, अब बायलेट हिल गया और फेल डाउन और नीचे गिर गया। एंड द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, अब बेगर ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने फ्रीजिंग हैंड्स को बाहर निकाला, एंड टैब्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और बड़ी सावधानी से उसने उसके ऊपर फिर से कुल्हाड़ी मारी। एज इफ afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने इस चीज से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुल्हाड़ी मेरे पैरों पे लग जाए, शूज पर लग जाए और मेरी उंगलियां कट जाए। तो इस डर के साथ वो कुल्हाड़ी को चला रहा था। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल ऑन टू द ग्राउंड, अब वो स्टिक फिर से क्या हो गई, ग्राउंड पे फिर से गिर गई। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself. अब सर्गी का गुस्सा तो सारा खत्म हो गया, अब जो गुस्सा था उनका वो उड़ गया और उन्हें लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। उन्हें अपने ऊपर शर्म भी फील हो रही थी, सॉरी भी फील कर रहे थे वो। क्यों शर्म आ रही थी, क्यों सॉरी हो रहा था? For having set a spoiled drunken perhaps sick man to work at manual labor in the cold. उन्हें लग रहा था कि शायद ये तो स्पॉइल्ड हो चुका है, यानी कि इसकी शक्तियां तो खत्म हुई पड़ी, ड्रिंक करता है, सिक हो चुका है, बीमार हो गया है, और ठंड के मौसम में मैंने इसे मैनुअल लेबर करने का काम दे दिया है कि शारीरिक लेबर करे, वो फिजिकल लेबर करे। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. अब 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई, उसने अनाउंस किया कि सारी लकड़ियां कट गई हैं, जबकि अभी तक उन्होंने ये सीन देखा था कि वो लकड़ी काटने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन अनबने मन से। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, सॉरी गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सर्गी। सर्गी ने कहा बहुत अच्छा, उसे हाफ अ रूबल दे दो, रूबल उनके यहाँ पर करेंसी को बोलते हैं। इफ ही वॉन्ट्स टू he can come back, यदि वो चाहे तो वह दोबारा आ सकता है, and cut wood on the first day of each month, और हर महीने के फर्स्ट डे वो हमारे लिए लकड़ियां काट सकता है। We can always find work for him, हम उसके लिए हर बार कुछ ना कुछ काम रख सकते हैं, वो चाहे तो ऐसे आ जाए और वो हमारा काम करे और पैसे ले ले। On the first of the month the wife made his appearance and again earned half a ruble, अब महीने के फर्स्ट डेट में ही वो आ जाता था और वो काम करता था और बदले में हाफ रूबल अर्न करता था। Although he could barely stand on his legs, यदि वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। Why? Because he is feeling here some sickness. From that day on, he often appeared in the yard. उसी दिन से वो यार्ड में दिखाई देने लगा। And every time was found for him. Every time work was found for him. और हर बार उसके लिए काम निकल कर रखा जाता था। Now he would shovel snow. Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattress. उसके लिए काम निकाला जाता था कि स्नो को साफ करना है, यहाँ से वुडशेड को साफ करना है, डस्ट को हटाना है, मैट्रेस साफ करने हैं। Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. और हर बार उसे 20 to 40 kopecks भी मिल जाते थे और एक बार तो उसे पुराने ट्राउजर का एक पेयर भी, यानी कि एक पैंट भी दी गई थी। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सर्गी एक दिन अपना घर बदल रहे थे, दूसरे घर में सामान पहुंचा रहे थे, तो उसने सामान को पैक करने में और उसको सामान को वहां तक ले जाने में भी हेल्प की। This time the wife and walked behind the wagons, hanging his head and not making a pretense of appearing busy. अब उस टाइम उसने वो अपना सिर लटकाए हुए वैगन से गाड़ी के पीछे जा रहा था, जिस गाड़ी में सामान जा रहा था, और उसने अपनी अपीयरेंस ऐसे भी नहीं दिखाई कि वो बहुत बिजी है, थका सा महसूस कर रहा था। He only shivered in the cold and became embarrassed. वो केवल क्या हो रहा था, ठंड में कांप रहा था और थका हुआ महसूस कर रहा था, टायर्ड फील कर रहा था। When the carter jeered at him for his idleness, जब कार्टर्स ने, जो गाड़ी चलाने वाला था, उसने भी उसको उसके आइडलनेस के लिए, उसकी फीबलनेस के लिए, उसके टैटर्ड फैंसी क्लोथ के लिए कहा। After the moving was over, सर्जी sent for him. जब ये जाने का काम खत्म हो गया तो सर्जी उसके पास आए, उन्होंने क्या कहा? Well, I am happy that my words have taken effect. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाला है। He said, handling him a ruble. उसने उसके हाथ में रूबल रखते हुए कहा।
हियर फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे कष्ट के लिए है, जो तुमने कष्ट उठाया है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा है कि तुम बहुत सोबर से हो और तुम्हें काम में भी कोई परेशानी नहीं है, सीधे से हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लस्कोव। इतना काम होने के बाद उन्होंने उससे पूछा है लस्कोव उसका नाम, जो कि अभी तक नहीं पूछा था। वेल लस्कोव, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? लस्कोव, अब मैं तुम्हें कोई साफ सुथरा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तब तुम मेरा ये लेटर लेकर कल चले जाना और मेरे फ्रेंड से मिलना, वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम देंगे। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेम्बर व्हाट आई हैव सेड टू यू। कठिन परिश्रम करना, ड्रिंक मत करना और याद रखना जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा है। गुड बाय। और ये कहकर उन्होंने उसको गुड बाय कर दिया।